व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 129 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. के स्टार्टिंग में हम लोग प्रिंसेस बीवी को देखते हैं। वो सज धज के तैयार होती है उसकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के लिए। ये कमिंग ऑफ एज सेरेमनी एक तरह का सेरेमनी होता है जिसके थ्रू जो बच्चे होते हैं वो एडल्टहुड में अपना पैर रखते हैं ऑफिशियली। और जो प्रिंसेस बीवी है उसको एक बहुत बड़ा स्पीच देना पड़ेगा पूरे एलेवेस्टर किंगडम के सामने, क्योंकि रिसेंटली उन लोगों की कंट्री में जो हो गया वो सब कुछ सुनना चाहते हैं लोग प्रिंसेस बीवी के मुँह से। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चाका के साथ जो इगराम है उन लोगों का बात होता है। तो जो चाका है वो कहता है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने सुना है कि जो हर बार है वहाँ पर स्ट्रॉ हैट लूफी के टीम के ऊपर जो नेवी के लोग हैं उन लोगों ने हमला कर दिया है। अभी हम लोग उन लोगों को बचा भी नहीं पाएंगे, वरना हम लोगों को भी जो गवर्नमेंट है वो ट्रेटर बोलेगा। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग हर बार के फाइट सीन को देखते हैं। जो मरीन के लोग हैं उन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया स्ट्रॉ हैट लूफी के टीम को। और जो लूफी है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तुम लोग कैनन बॉल से हमला क्यों नहीं करते ताकि मैं उस हमले को तुम लोगों को वापस कर सकूँ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो मरीन के लोग हैं वो लोग कैनन बॉल से नहीं आयरन स्पीयर से हमला करते हैं और वो लोग बहुत दूर भी है। हम लोग देखते हैं कि जो गोइंग मैरी है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। जो लूफी है वो उसको रिटर्न भेज भी नहीं पाता क्योंकि ये आयरन स्पीयर है। तो जो जोरो है वो कहता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा दूर है, हम लोग क्लोज कॉम्बैट भी नहीं कर सकते, उन लोगों को आसानी से हरा भी नहीं सकते। और उन लोगों का जो फॉर्मेशन है वो भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है। अब हम लोग क्या करें। तो उसके अगले सीन में जो लूफी है वो नोटिस करता है मरीन के टीम पे जो ऑफिसर है उन लोगों को लूफी पहचानता है और कहता है कि अरे ये तो वही हिप्नोटाइज करने वाला बंदा था ना, वो तो पहले पायरेट था, अभी मरीन कैसे बन गया। उसके बाद जो सांजी है वो भी नोटिस करता है, कहता है कि देखो दूसरा बंदा जो है वो आयरन फिस्ट है, वो लोग हमसे बदला लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। और वो लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि इस कुक को मैं नहीं छोड़ूंगा। और जो हिप्नोटाइज करने वाला बंदा है वो कहता है कि मैं वियर्डो नहीं हूँ, मैं उस लूफी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो उसके अगले सीन में हम लोग गोइंग मैरी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सब लोग डेक पे दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। जो चॉपर है वो उस शिप को ठीक करने की कोशिश करता है, जो उसप है वो कैनन को ठीक करने की कोशिश करता है, जो नामी है वो उस शिप को चलाने की कोशिश करता है, जो जोरो है वो एनिमी के वार से अपने शिप को बचने की कोशिश कर रहा है। सब लोग कोई ना कोई काम कर रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो एनिमी शिप है, जो मरीन का शिप है, एक शिप टूट जाता है। किसी ने उसके ऊपर कैनन बॉल से अटैक किया। हम लोग देखते हैं कि वो शिप टूट के उसके साइड में जो शिप है उसके ऊपर जाके गिरता है और जो दो शिप है वो टूट जाते हैं। वहाँ का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाता है। और जो लूफी है ये देखने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और साइड में घूम के देखता है कि जो उसप है उसने कैनन बॉल फायर किया था। उसप ने कैनन बॉल से दो शिप को डुबा दिया। और जो उसप है वो भी देखता है और वो खुद चौंक जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा किया। और उसके अगले ही सेकंड में उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और कहता है कि हाँ मैंने ऐसा किया, मेरा कैलकुलेशन गॉड लेवल का है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में जो बॉन क्ले मिस्टर 2 है वो कहता है कि ब्लैक के जीना आ रहा है, हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा। तो जो लूफी है वो कहता है कि ये ब्लैक के जीना कौन है। जो बॉन क्ले है वो कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक मरीन ऑफिसर है और अगर वो यहाँ पर आ गई तो हम सब लोगों को पकड़ लेगी, हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा। हम लोगों को एक रास्ता मिल गया, हम लोग वहाँ से भागेंगे। लेकिन जो लूफी और स्ट्रॉ हैट क्रू के सारे लोग हैं सब लोग डिनाई करते कहते हैं कि नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग हार्बर पे ही रुकेंगे क्योंकि हम लोगों का एक काम बचा हुआ है। तो जो बॉन क्ले है वो कहता है कि तुम लोगों को अभी भागना पड़ेगा, अगर तुम अभी नहीं भाग पाए तो तुम लोग कभी भी नहीं भाग पाओगे, तुम्हारा काम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो लूफी और बाकी के लोग हैं सब लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग का एक अपॉइंटमेंट है। तो जो मिस्टर 2 है वो कहता है कि अपॉइंटमेंट, एक बंदे के लिए तुम सब लोग मरने वाले हो, कैसा अपॉइंटमेंट, कौन है ये, तुम लोग को रुकने की ज़रूरत नहीं, चलो हम सब लोग यहाँ से जाएंगे। तो जो लूफी है वो कहता है कि नहीं वो हमारा एक दोस्त है, हमारा दोस्त आने वाला है। और ये सुनते ही जो मिस्टर 2 है वो रुक जाता है और कहता है दोस्त, तुम लोगों का एक दोस्त आने वाला है और एक दोस्त के लिए तुम लोगों ने सारे के सारे लोगों का जान की बाजी लगा दी, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा औसम हो। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग प्रिंसेस बीवी को देखते हैं। प्रिंसेस बीवी इगराम और उसके डैड को यहाँ पर बुलाती है और कहती है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करनी है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले
सीन में हम लोग बॉन क्ले को देखते हैं, वो अपने क्रूमेट को कहता है कि हम लोग हमारे दोस्त को अबेंडन करके नहीं जा सकते, हमारे दोस्त को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि उन लोगों को हमारा ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और वो ऐसे दोस्त है कि एक दोस्त के लिए वो अपने सारे के सारे जान को कुर्बान करने के लिए तैयार है। हम लोग ऐसे दोस्त को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम लोगों ने छोड़ के चला गया उन लोगों को, कल हम लोग खाना भी नहीं खा पाएंगे, हम लोग उसको हजम नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद वो स्ट्रॉ हैट क्रू के सारे लोगों को कहता है कि सुनो स्ट्रॉ हैट, लूफी और सब लोग सुनो, मैं जो प्लान बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो और उसी मुताबिक काम करो। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बॉन क्ले का जो शिप है वो बाहर से चल दिए बहुत ही तेज़ी से दूसरी डायरेक्शन में भाग रहा है। जो नेवी के लोग हैं, जो मरीन के लोग हैं, सब लोग हना को कहते हैं कि देखो जो बॉन क्ले का शिप है वो दूसरी तरफ जा रहा है। जो हना है वो कहती है कि नहीं, उसको पकड़ने की जरूरत नहीं, वो एक डिकॉय है। तो जो मरीन के लोग हैं वो लोग दूरबीन से चेक करने के बाद कहते हैं कि नहीं, ध्यान से देखो, जो बॉन क्ले का शिप है वहाँ पर स्ट्रॉ हैट लूफी के सारे मेंबर है, लूफी, जोरो, नामी सब लोग है। वो लोग बॉन क्ले के शिप में चढ़ के भागने की कोशिश कर रहे हैं, अपने शिप को अबेंडन कर दिया है। और ये देखने के बाद ही जो हाना है वो ऑर्डर देती है और कहती है कि सारे के सारे शिप को घुमा लो और सारे के सारे शिप को उस बॉन क्ले के शिप के चारों तरफ से घेर लो, हम लोग उन लोगों को भागने नहीं दे सकते। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मरीन के शिप है, सारे के सारे शिप बॉन क्ले के शिप के पीछे लग जाते हैं और थोड़ी देर तक उसको चेस करने के बाद उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो बॉन क्ले का शिप है वो भी रुक जाता है। सब लोग कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से भाग नहीं पाओगे, हम लोगों ने चारों तरफ से तुमको घेर लिया है, स्ट्रॉ हैट लूफी तुमको अभी बाहर आना ही पड़ेगा। तो उसके अगले सीन में हम लोग स्ट्रॉ हैट लूफी को देखते हैं और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं ही हूँ असली स्ट्रॉ हैट लूफी, मुझे ही तो ढूंढना चाहते थे ना तुम लोग, मुझे ही तो पकड़ना चाहते थे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो असली का स्ट्रॉ हैट लूफी और उसका क्रू नहीं है, वो लोग अपने ही शिप पे है। और इस शिप पे जो मिस्टर 2 है उसने भेस बदल लिया है अपने डेविल फ्रूट के पावर से, और जो उसके कॉम्पेनियन है उसने भी, उन लोगों ने भेस बदल लिया है। तो जो मरीन के लोग हैं उन लोगों ने सोचा कि ये सारे के सारे स्ट्रॉ हैट क्रू है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो गोइंग मैरी है वो पूरी तेजी से समुद्र की तरफ जा रहा है। और ये देखने के बाद जो हिना है उसको समझ में आ जाती है कि उसने एक गलत किया, एक गलत कैलकुलेशन किया। और उसके बाद जो मिस्टर 2 है वो कहता है कि ये सब कुछ फ्रेंडशिप की वजह से हो पाया, हम लोग बहुत बढ़िया फ्रेंड है स्ट्रॉ हैट लूफी का, और हम लोग उन लोगों को ऐसे ही मरने नहीं दे सकते, हम लोग फाइट करेंगे। हम लोग देखते हैं कि नेवी के साथ जो मिस्टर 2 है उसके टीम का फाइट हो जाता है, दोनों ही बहुत तगड़ा फाइट करते हैं। जो मिस्टर 2 का टीम है उन लोगों ने 2 शिप को डुबा दिया है नेवी का, लेकिन उन लोगों के पास बहुत सारे लोग हैं, इसलिए जो मिस्टर 2 है वो जीत नहीं सका। लेकिन एंड में हार गया और उसको पकड़ लिया नेवी के लोगों ने, और उसका जो शिप है वो भी तहस नहस हो गया। और मिस्टर 2 का दोस्तों के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस देखने के बाद जो स्ट्रॉ हैट लूफी के सारे मेंबर है सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। सच बोलूँ तो मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। और जो लूफी है वो चिल्लाता है और रोते रोते कहता है, बॉनचा मैं कभी भी तुमको नहीं भूलूंगा, मैं हमेशा तुमको याद रखूंगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग प्रिंसेस बीबी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि उसका स्पीच का टाइम हो जाता है, तो वो वहाँ पर चली जाती है जहाँ से वो स्पीच देने वाली है, उस स्क्वायर के पैलेस के ऊपर। और वहाँ पर जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक ट्रांसपोंडर स्नेल रखा हुआ है, जिससे कि एलिवेस्टर किंगडम के हर एक कोने पे वो कनेक्टेड है, कहीं से भी वो बोलेगी तो सब जगह पे सुनाई देगा। और उसके बाद वो अपना स्पीच स्टार्ट करती है और कहती है अपनी जर्नी के बारे में, कैसे उसके कंट्री में इतना ज़्यादा काला साया पड़ा, कैसे अपने एनिमी को उन लोगों ने हराया, उसका दोस्त कौन था जिस शिप में उसने जर्नी किया, और उस शिप से कैसे उसने रोशनी देखा, कैसे सब लोगों को बचाया, सब कुछ बोलती है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉ हैट क्रू के पीछे जो मरीन है वो लोग पड़े हुए हैं, 2-3 जहाज उन लोगों के पीछे आ जाता है। लूफी और उसका जो टीम है वो उन लोगों के साथ फाइट कर रहा है और फाइट करके उन लोगों को बहुत ही मुश्किल से हराता है। हम लोग देखते हैं कि दूर से बहुत सारे और भी जहाज आ रहे हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए। और जो जोरो है वो कहता है कि देखो दोपहर हो गया, अभी तक बीवी नहीं आया, वो नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि एक प्रिंसेस कभी भी पायरेट बन पाएगी। और उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि देखो जो वीवी है उसका स्पीच भी स्टार्ट हो गया है, वो यहाँ पर नहीं आएगी, वो पायरेट नहीं बनेगी। जो लूफी है वो मानना नहीं चाहता और कहता है कि देखो ये जो आवाज़ है वो वीवी जैसा है, लेकिन ये वीवी नहीं है। वो कहती है कि थोड़ी देर और रुक जाओ, और थोड़ी देर रुकने के बाद भी वीवी नहीं आती। वो लोग देखता है कि कुछ मरीन के जहाज़ आ रहे हैं, तो वो लोग कहता है कि जल्दी चलो हम लोगों को जाना पड़ेगा। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग स्पीच का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जितने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं उन लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हम लोग फेक प्रिंसेस को देखने के लिए नहीं आए हैं, असली प्रिंसेस कहाँ पर है, प्रिंसेस वीवी कहाँ पर है, कैप्टन इगराम तुम यहाँ पर प्रिंसेस का रूप लेके क्यों बैठे हुए हो। हम लोग देखते हैं कि जो इगराम है उसने भेस बदल के यहाँ पर आया है। हम लोग देखते हैं कि जो असली का प्रिंसेस है वो शी शोर पे आ गई है, जहाँ पर हरबर है वहाँ पर आ गई है। और वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि सुनो सब लोग, मैं वापस आ गई। और वीवी और कारू को देखने के बाद स्ट्रॉ हैट क्रू के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है। जो लूफी है वो चिल्ला के कहता है कि देखा मैंने बोला था कि जो वीवी है वो आएगी। और उसके बाद जो उसाप है वो कहता है कि हम लोगों को जल्द से
एलेवेस्ट्रियल शिप को घुमाना पड़ेगा, उन लोगों को शिप में उठाना पड़ेगा क्योंकि जो नेवी के लोग हैं वो लोग आ रहे हैं। और उसके बाद जो प्रिंसेस बीवी है वो हैंडसेट को हाथ में उठा लेती है, जिससे बोलने पे सारे के सारे एलेवेस्टर के लोग सुन पाएगा। और वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को गुड बाय बोलने के लिए आई हूँ। और ये सुनते ही लूफी के चेहरे में जो हंसी था वो उड़ जाता है। और उसके बाद जो बीवी है वो कहती है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती, लेकिन तुम लोगों ने जो किया मेरे लिए, हमारे देश के लिए, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो उसके अगले सीन में हम लोग मरीन के ऑफिसर को देखते हैं। वो लोग दूरबीन से स्पॉट कर लेते हैं वीवी को और वो लोग कहते हैं कि ये तो प्रिंसेस वीवी है, अलेवेस्टर किंगडम का प्रिंसेस, वो यहाँ पर क्या कर रही है, उसको तो आलूबर्ना पे होना चाहिए, उसको तो अभी स्पीच देना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग वीवी को देखते हैं और वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि मैंने तुम लोगों के साथ जर्नी में बहुत ज़्यादा मज़े किया, मैं तुम लोगों के साथ नए जर्नी में भी जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने देश को भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं उन लोगों को छोड़ के नहीं जा सकती तुम लोगों के साथ। और ये सुनने के बाद जो लूफी है वो आसानी से मान लेता और कहता है कि आई सी, ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद जो प्रिंसेस बीवी है वो पास्ट के बारे में सोचती है, जब लूफी ने अपने हाथ में जो क्रॉस है वो बनवाया था, उसने कहा था कि हमारे बैंडेज के अंदर क्रॉस मार्क होना चाहिए सब लोगों के हाथ में, वही हमारा फ्रेंडशिप का निशाना होगा। और ये सोचने के बाद जो बीवी है वो बहुत ज़्यादा रो देती है और रोते रोते कहती है कि मैं यहाँ पर ही रहूँगी। और उसके बाद वो कहती है कि अगर हम लोग कभी भी मिले फ्यूचर में, क्या तुम लोग मुझे अपना दोस्त बुलाओगे। और ये कहने के बाद वो बहुत ज़्यादा रो देती है। और जो मरीन के ऑफिसर है वो लोग सुन लेते हैं इस बात को और वो लोग कहते हैं कि प्रिंसेस बीवी पायरेट के साथ कनेक्टेड है, वो लोग स्ट्रॉ हैट लूफी के साथ कनेक्टेड है, ऐसा कैसे हो सकता है, एक कंट्री का प्रिंसेस कभी भी एक पायरेट के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता। और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं और वो चिल्ला चिल्ला के कहने वाला था कि ऑफकोर्स हम लोग तुम्हारे फ्रेंड है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो उसको रोक देती है और कहती है कि तुम नहीं बोल सकते क्योंकि जो प्रिंसेस बीवी है उसको नोटिस कर लिया है मरीन के लोगों ने, तुम अभी उन लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकते। अगर तुमने उन लोगों को रिप्लाई कर दिया तो जो मरीन के लोग हैं वो लोग सोचेंगे कि जो प्रिंसेस बीवी है वो भी एक क्रिमिनल है। तो हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो कोई भी आंसर नहीं देता, कोई आंसर नहीं देता, सब लोग घूम जाते हैं। और ये देखने के बाद जो बीवी है वो और भी ज़्यादा रो देती है और वो सोचती है कि जो लूफी और बाकी के लोग हैं वो लोग उसको अपने दोस्त नहीं मानते। लेकिन उसके अगले ही सेकंड में हम लोग देखते हैं कि जो लूफी और बाकी के लोग हैं उन लोगों ने अपने लेफ्ट हैंड को हवा में उठा दिया है मुट्ठी करके और उन लोगों के लेफ्ट हैंड में निशाना है ब्लैक क्रॉस मार्क का, जिसका मतलब है फ्रेंडशिप। और ये देखने के बाद जो बीवी और कारू है वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग भी अपने जो लेफ्ट हैंड है उसको हवा में उठा देता है। वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन उन लोगों का जो फ्रेंडशिप है वो अटूट रहता है। और ऐसे जो मरीन के लोग हैं वो लोग भी उन लोगों के ऊपर संदेह नहीं करेगा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पे एक कमेंट ज़रूर छोड़ना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।